हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं क्लास आज की। आज बेटा हमने नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ट्रांसपोज। क्या है बेटा? ट्रांसपोज। तो चलो सारे बच्चे हेड में आ लो, ट्रांसपोज। अभी तक बच्चों हम अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ चुके हैं? कंस्ट्रक्शन, इक्वालिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और अब क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोज। तो चलो बना लो हेडिंग, ट्रांसपोज। चलो बच्चों लिखो ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड columns into row is called transpose. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब था बच्चा ऐसे करता है, ये ऐसे ये। ठीक है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना, है ना, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। एक लाइन छोड़ के लिखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, ये बच्चों ये ए डैश, क्या? ए डैश, या फिर ए टी। क्या बच्चों? ए टी, किसी किसी बुक में ए टी लिखा था ऊपर टी। ठीक है, या फिर ए प्लस, किसी किसी बुक में ऐसे प्लस करके लिखा होता है, ए डैश या ए टी या ए प्लस। एग्जाम्पल लेके बताता हूं बच्चों आपको। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 6 4 7। ठीक है, तो बच्चों ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या होगा मैं बताता हूं। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, ये देखो, ये 1 2 3 1 2 3 6 4 7 6 4 7, ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर क्या था बच्चों? 2 इंटू 3, 2 रो थी 3 कॉलम थे, इसमें उल्टा हो जाएगा, 3 रो हो गई है और 2 कॉलम, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया तो ये तो होना ही था, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना इसको आप। ठीक है बच्चों, बताओ यहां तक समझ में आया? चलो बच्चों, चलो और अब ना एक नई हेडिंग बना लो सारे। ट्रांसपोज में ही हमको एक चीज पढ़नी होती है, ट्रांसपोज में ही ना हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है, लिख लो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये नई हेडिंग बना लो, ट्रांसपोज में ही है ये, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा इस टॉपिक में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एनसीईआरटी में पूरी एक एक्सरसाइज है 3.3।
है ना। बिल्कुल सिंपल सी आसान सी, मैं बताता हूँ क्या 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 करेंगे, ठीक है। पर ये पहले समझ लो कि इस वाली एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुल मिला के बच्चों 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4। तो लिखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लिस्ट बना लो। पहले लिखो क्वेश्चंस टू प्रूव, क्वेश्चंस टू प्रूव, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। अभी लिख लो, जब कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएंगे क्या कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन टू फाइंड या फिर फॉर्म, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चंस टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और चौथा क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। बस बच्चों ये 4 टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटे, मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था, है ना। तो वही अभी क्या कहते हैं, उसी से रिलेटेड कुल मिला के 4 टाइप के क्वेश्चन पाए जाते हैं बच्चों। लिस्ट बना लो। चलो बच्चों अब बना लो हेडिंग। सबसे पहले क्वेश्चंस टू प्रूव सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड पहली टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं वो कौन से हैं, क्वेश्चंस टू प्रूव। लिख लो टाइप 1, क्वेश्चंस टू प्रूव, ठीक है बच्चों, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। इनमें क्या होगा बेटे, आपको ना प्रूव करने वाले में क्या होगा, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि साबित करो, प्रूव करो कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। साबित करो कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे। अच्छा तो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। नोट लिखो सारे बच्चे, नोट। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए रूल क्या होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे साबित होगा, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया, किसके बच्चों, माइनस ए के बराबर आ गया, तो समझ लेना कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। एक क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ये 3 4 4 - 7 इज a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साबित करिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला है ना। आंसर बेटा ए मैट्रिक्स क्या दिया है, 3 4 4 - 7 है ना। एक काम करो, ए का ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज वो कैसे करते हैं, पलटी मार दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। 3 4 3 4 4 7 4 7। मगर ये क्या
ट्रांसपोज करने के बावजूद ये मैट्रिक्स वही वापस वही की वही आ गई, जो क्या आ गया ए के बराबर, है ना। तो बिकॉज ए का ट्रांसपोज बराबर ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर बताओ बच्चों, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। अगला, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ये 0 4 -4 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूव करो कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे करोगे मैं बताता हूं। ये देखो, पहले इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया ए। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैसे? वही रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। 0 4 -4 0, है ना। हाँ, मगर देखा आपने यार, ये क्या है? ये तो ए के बराबर नहीं आई। क्या करूं? एक मिनट देखना जरा, पूरे में से माइनस कॉमन लेना एक बार। तो अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन लेता हूं बाहर, तो अंदर सबके साइन बदल जाएंगे। तो माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, है ना। ध्यान से देखो, ये वही आ गया ए, है ना। इसका मतलब क्या कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? माइनस, और ये क्या है? ए, है ना। तो अब क्या लिखोगे बच्चों? अब बिकॉज ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सच बताओ, समझ में आया? बेटा मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, उस ट्रिक से ना आप बिल्कुल देखते ही, मैट्रिक्स को देखते ही धप्पा कर दोगे कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं बताऊं कैसे? स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान बताओ क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल में एलिमेंट 0 होते हैं, हमेशा डायगोनल में 0। ठीक है, और आमने सामने के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, मगर उनके साइन अलग होते हैं। अब मैं आपको एक बना के दिखाऊं, फटाफट से बना के दिखाऊंगा, देखना एक मैट्रिक्स आपको, और चेक कर लेना वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। 0 0 0 3 -3 -4 4 7 -7। चेक कर लेना बच्चों, चेक कर लेना, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आया? ट्रिक समझ में आई? इसका ट्रांसपोज करके देख लेना चाहें। चलो बच्चों, अब करते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन टू फाइंड या फिर फॉर्म। ठीक है, अब क्या होगा सुनो। अब होगा क्या? फाइंड फॉर्म वाले क्वेश्चन में क्या होता है? आपको ना एक मैट्रिक्स दी जाएगी, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, देखो ये 3 4 7 9। लिखना मत, सुन लो बस। ये मैट्रिक्स है बच्चों, 3 4 7 9। आप मुझे बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं तो क्या ये, लामा बताइए जरा, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? हैं? नहीं बोल रहा, देखो, है ना। ना ये सिमेट्रिक है, ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। मगर आप इसकी मदद से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, फॉर्म करके दिखाओ। तो मैंने क्या बोला आपको? क्वेश्चंस टू फाइंड या फिर क्या? फॉर्म। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है और आप उसकी मदद से बनाते हो। आप किसी भी मैट्रिक्स की मदद से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, आप नोट लिख लो कैसे बनेगा। नोट सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस ए ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे कई बुक में बेटा ऐसे लिखा होता है, कई बुक में ऐसे हाफ से मल्टीप्लाई करके लिखा होता है। आपकी मर्जी, जैसे करना हो कर लो आप। ये लो, ठीक है, लिख लिया बच्चों, नोट लिख लिया? चलो ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे। क्वेश्चन कराता हूं बच्चों इस पे, नोट मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है बच्चों, लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ये। क्या ये? क्या ये 3 4 -6 14। ठीक है, इस मैट्रिक्स की मदद से आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ। ठीक है, फिलहाल तो ये ना मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, आंसर। अब देखो आंसर में कैसे करेंगे मैं बताता हूं। ए मैट्रिक्स क्या देखिए बच्चों आपको, 3 4 -6 14 है ना। अब आप ए का ट्रांसपोज निकाल लो पहले तो, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? रो को कॉलम में लिख दो और कॉलम को रो में लिख दो, ये ट्रांसपोज आ गया, है ना। अच्छा, और अब देखो फॉर सिमेट्रिक कैसे करोगे आप? फॉर सिमेट्रिक ऐसे लिखोगे आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पी नाम दे दो मैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, चाहे हाफ ही लगा लो आप। ठीक है, तो ये रहेगा हाफ ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों? 3 4 -6 14 और ए ट्रांसपोज क्या है? 3 -6 4 14 है ना। हाफ, इन दोनों को जोड़ना बच्चों क्या आएगा? ठीक है, तो आ गया हाफ 3 + 3 6 4 -6 -2 -6 + 4 -2 और 14 + 14 28। ये लो बच्चों, है ना ये। और देखो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी करोगे तो भी तुम ऑब्जर्व करो कि ये सख्त सिमेट्रिक बन चुकी है। तो अब देखो ये रहेगा पी बराबर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3 -1 -1 14 है ना। नाउ दिस मैट्रिक्स P इज सिमेट्रिक बिकॉज P ट्रांसपोज बराबर P, है ना। इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा होगा, चेक कर लो आप। यानी P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब आ जाओ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चों बताओ? उसके लिए फॉर्मूला होता है, स्क्यू सिमेट्रिक को मैं क्यू नाम दे रहा हूँ, क्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है? 3 4 -6 14, और ए का ट्रांसपोज क्या है? 3 -6 4 14। तो ये रहेगा हाफ, और बच्चों 3 - 3 0, 4 -6 +6 10, -6 -4 -10, और 40 में से 14 गए 0। अब आपको देखो खुद ही पता लग गया होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ध्यान से देखो, डायगोनल में एलिमेंट 0 है और आमने सामने एलिमेंट सेम है, मगर उनके साइन अलग अलग है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है। और ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे, उसके बावजूद ये क्या रहेगी? स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आप क्या लिखोगे? नाउ क्यू मैट्रिक्स है ना, ये क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों भैया, क्यों? बिकॉज क्यू क्या ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आएगा? माइनस क्यू के, है ना। यानी बेटा जो मैट्रिक्स ए आपको दे रखी थी ना, ये ए मैट्रिक्स, ये ना तो सिमेट्रिक थी ना स्क्यू सिमेट्रिक, मगर इसकी मदद से हमने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाकर दिखा दी। बताओ समझ में आया? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी टाइप, एक तो होते हैं बच्चों क्वेश्चन प्रूव करने वाले, एक होते हैं फाइंड करने वाले, आपने सीख लिए है ना। एक होता है एक्सप्रेस करने वाले। कौन से? एक्सप्रेस, क्वेश्चन टू एक्सप्रेस, टाइप 3, क्वेश्चन टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में क्या होता है सुनना ध्यान से। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन कराऊंगा एक। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, तो आपको पता है कि ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दोगे तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जो सिमेट्रिक होगी। चाहे आप उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे या किसी और कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी। अच्छा, किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को अगर आप माइनस कर देते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाती है। क्या आ जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। और आप किसी कांस्टेंट से, हाफ से या किसी भी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहती है ना। ठीक है, तो भाई साहब हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको मालूम है, अभी क्वेश्चन किया था, है ना। अच्छा आओ बच्चों दोनों को जोड़ते हैं। अरे दोनों में से हाफ कॉमन आ गया, क्या बच गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज, और हाफ तो कॉमन आ गया था, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट गया, ए प्लस ए 2a। अबे 2 से 2 भी कट गया और क्या बच गया? ए। लो बच्चों वापस वही मैट्रिक्स ए आ गई, वापस वही मैट्रिक्स ए आ गई। तो अब बता क्या क्वेश्चन, पता क्या बताया? अबे ये तो हमको भी पता है, तुमको भी पता है, बस इस छोटी सी बात को आप एक्सप्रेस कर दो। एक्सप्रेस, लामा सुन रहा है? मुझे पता है तेरे को सब आता है, बस तू एक्सप्रेस कर दे, एक बार बता दे बस कि आप क्या करो। एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, आप उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दो। वन पार्ट मस्ट बी सिमेट्रिक एंड अदर पार्ट मस्ट बी स्क्यू सिमेट्रिक, एंड एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको पूरे। देखो चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ये 3 4 -6 9 as a sum of
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो बच्चों। चलो ठीक है, मैं कराता हूं आपको। देखो आंसर, ए मैट्रिक्स क्या दिया बच्चों, 3 4 -6 9। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में। ये आ गया ए का ट्रांसपोज, है ना। ये आ गया बच्चों ट्रांसपोज। अच्छा, और अब देखो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं आपको पता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। साथ में हाफ भी लिख दो। तो हाफ ए क्या है, 3 4 -6 9। ए ट्रांसपोज 3 -6 4 9, है ना। ठीक है, हाफ 3 4 -6 9 और 3 4 -6 9, 3 -6 4 9 ब्रैकेट क्लोज, यानी हाफ। इनको करना 3 + 3 6, 4 -2 2 18। और आप 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 -1 -1 9, है ना। हाँ, तो अब आप बोल सकते हो कि ये सिमेट्रिक है। ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। नाउ P इज सिमेट्रिक, P सिमेट्रिक है बिकॉज P ट्रांसपोज बराबर P। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक, चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक बनाते हैं। उसको मैं क्यू नाम दे दूंगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी हाफ ए क्या है 3 4 -6 9 माइनस ए ट्रांसपोज 3 -6 4 9। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, 4 + 6 10 -10 और 18, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हाफ के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 5 -5 9। और आपको मालूम है, ध्यान से देखो इसको, कि ये क्या है, सॉरी ये 0 होगा ना, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक कर लो, है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्यू है ना ये। नाउ क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों बताना, क्यों, बिकॉज क्यू का ट्रांसपोज बराबर -q, है ना। ठीक है, और अब देखो पहले मैंने मैट्रिक्स ए से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई, फिर एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाई, और अब मैं इन दोनों को ना जोड़ के दिखा दूंगा कि यही मैट्रिक्स आएगी। नाउ इधर देखो बच्चों, P + Q यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 -1 -1 9 और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, 0 5 -5 0। इन दोनों को जोड़ना बच्चों, 3 + 0 3 -1 + 5 4 और -1 -5 -6 9 + 0 9, है ना। अरे ये क्या, ये तो वापस वही मैट्रिक्स आ गई,
यानी हमने मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस कर दिया। कैसे एक्सप्रेस कर दिया? एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन ऑफ देम इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, पूरा समझ में आया आपको? हाँ हाँ, यहाँ पे ये -6 प्लस -2 होगा बच्चों, सही बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना एक गलती और होती है बच्चों से, वो चीज ध्यान रखना। क्या? ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था, ब्रैकेट जरूर लगा लेना। अक्सर मैंने देखा है बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं जब मैं टेस्ट चेक करता हूँ। सुन रहे हो? हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई में है बच्चों, मगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था। उसका क्या सेंस बन रहा था कि हाफ केवल इससे मल्टीप्लाई में है। सच्चाई क्या है कि हाफ तो पूरे से मल्टीप्लाई में है। बताओ, आपको समझ में आया? सच बताओ, समझ में आया? चलो बच्चों, अभी पहले आपको थोड़े क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, देखो बच्चों, फाइंड द ट्रांसपोज। बताओ, कर लोगे? इनके ट्रांसपोज निकालने, है ना? ठीक है। 88, देखो 88 बच्चों, 88 हो जाएगा ना? ये कर लोगे? हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, 89 कर लोगे बच्चों? ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है, तो ए के ट्रांसपोज का से ए निकाल लोगे आप, और बी दे रखा है, कर लोगे ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, 90, 91, 92 सब कर लोगे आप। प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है, हो जाएगा? देखो, यस, सिमेट्रिक साबित करना है, स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले, है ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कर लोगे ना ये भी? यस, अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, खत्म फिर। ठीक है, अब लिखो बच्चों, टाइप 4। टाइप 4 मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। बेटा, ट्रांसपोज के ना कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले वो प्रॉपर्टीज बताता हूँ, फिर उन पर क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखो, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ए का ट्रांसपोज का फिर से अगर आप ट्रांसपोज करोगे ए ही आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कोई नहीं आ जाएगा। अच्छा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है? चौथा, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। नहीं, गलत, यही ध्यान रखना बच्चा बस। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है? ये ठीक है बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और अब इन पे बेस्ड ना क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, लिखो। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में ही 2 जगह पे है। लिखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स of same order,
देन ए बी माइनस बी इज क्या? ए बी माइनस बी क्या होगी? कह रहे ए और बी जो है ना वो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों? सिमेट्रिक, और उनका ऑर्डर भी सेम है। यदि ऐसा है तो फिर ए बी माइनस बी ए के बारे में क्या ख्याल है आपका? ए बी माइनस बी ए के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसे कह रहा क्वेश्चन। तो मैं बताता हूं बच्चों आंसर इसका कैसे करोगे। सुनो सुनो, ए सिमेट्रिक है ना, ए इज सिमेट्रिक, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, और जो बी है ना बी वो भी सिमेट्रिक है, इसीलिए बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर है ना। ठीक है, अब वो कह रहे इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये पता करना है हमको, है ना। ठीक है, तो बच्चों सुनो मेरी बात। भाइयों मैं एक काम करूंगा, मैं इसको मन में ना अपने मन में एक नाम दे देता हूँ प्यार से, एक्स। इसको मैंने एक्स नाम दे दिया बच्चों, एक्स। क्या नाम दे दिया? अपने अपने मन में ऐसी एक्स। और अब मैं एक काम करूंगा, मैं इस एक्स का ना ट्रांसपोज निकालूंगा। अगर इसका ट्रांसपोज इस ही के बराबर आ गया, अगर एक्स का ट्रांसपोज एक्स के ही बराबर आ गया, देन एक्स विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं? और अगर एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर आ गया, देन एक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ वो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा यार। ठीक है, अब सुनो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। चलो, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? वो होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, देखो बच्चों, है ना ये। अच्छा, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये देखो। बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, देखो, है ना। बी का ट्रांसपोज तो बी के ही बराबर है, क्वेश्चन ने कहा है, देखो। ए का ट्रांसपोज तो ए के ही बराबर है, क्वेश्चन ने कहा है। ए का ट्रांसपोज तो ए के ही बराबर है, बी का ट्रांसपोज तो बी के ही बराबर है, क्वेश्चन ने कहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना वो। ठीक है, अबे यार ये तो उसके बराबर आया ही नहीं, क्या करूँ यार, तो सेम आया ही नहीं क्या। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा इसमें से बेटे माइनस कॉमन लियो एक बार, जरा इस पूरे में से माइनस कॉमन लियो, क्या आएगा? ए बी डी। ओए होए, देखा आपने? देखा, एक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? माइनस का एक्स, है ना। समझ गए होंगे आप। देयरफॉर एक्स यानी कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सच बताओ, समझ में आया? चलो बच्चों, ये आपने सीख लिया ना, बस एक लास्ट चीज और सीख लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और टॉपिक खत्म फिर। तो लिखो बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इसके लिए मैंने आपको जगह छुड़वाई थी थोड़ी सी, चाहे तो वहीं जाके लिख लो बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
अगर ए का ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट आई के बराबर आ जाए बच्चों, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों, इसका सीधा सरल सा एग्जांपल देता हूं। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है इसका, एनसीईआरटी में नहीं है खैर। ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये है बच्चों। तो देखो ए ये है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और अब ये मल्टीप्लाई करना, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको ऐसे करो माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस। अच्छा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसको ऐसे करो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसे करो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना। और अब आप ध्यान से देखो बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, 1 0 0 1 बराबर क्या आ गया, आई, है ना। तो अगर दो में ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आ जाए तो ए क्या होती है फिर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बताओ बच्चों, समझ में आया। थोड़ी तबीयत खराब की वजह से राइटिंग गंदी आ रही है, एडजस्ट कर लेना बच्चों। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।